तिवारी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री एससी हाय 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 हाय, बीपीएससी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार का मामला ही नहीं है। हम केवल अधियाची विभाग, हमें अधियाचना भेजना था, हमने भेज दिया। पटना में टीआरई 4 अभ्यर्थियों का आंदोलन आज भी जारी है। बता दें आपको कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों ने जहां एक और बड़ा ऐलान कर दिया है बिहार बंद का, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भी बड़ा ऐलान सामने आया है। बता दें आपको कि छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि विज्ञापन तो जारी हो गया, लेकिन परीक्षा एक ही में होनी चाहिए, यानी कि एकल परीक्षा होनी चाहिए। जो पीटी और मेंस लाई गई है, नया पैटर्न लाया गया है, वो नहीं होनी चाहिए। और लगातार शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, सम्राट चौधरी इस्तीफा दो, ये नारा चल रहा है। और वही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का टीआरई 4 के अभ्यर्थियों ने अंतिम संस्कार भी किया, जो लगातार भारी बवाल अभ्यर्थियों ने किया है। इसके बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है और मिथिलेश तिवारी ने टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर टीआरई 4 के अभ्यर्थी और तमाम जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर हो या फिर बीईटी के अभ्यर्थी हो, तमाम अभ्यर्थी जो है वो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जुटे हुए हैं। और आज आपको बता दें कि चौथा दिन है और आज भी छात्रों का आंदोलन जारी है। आज भी आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ सभी छात्र जुड़े हुए हैं और वो शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जहां एक और आपको बता दें कि बीपीएससी हाय हाय और शिक्षा मंत्री हाय हाय, और शिक्षा मंत्री के जिंदा रहते रहते उनका अंतिम संस्कार छात्रों ने कर दिया है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं कि ये शिक्षा मंत्री उनकी मांग सुनेंगे, ये सरकार उनकी मांग सुनेंगे। इसी वजह से छात्रों ने बिहार बंद का भी बड़ा ऐलान कर दिया है और विधानसभा घेराव का भी छात्रों ने ऐलान किया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। देखिए, मेरा विषय था कि हमने अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया और अधियाचना 32,000 और 388 पदों का हमने भेजा, और अगले 1-2 दिनों में उसमें कुछ संख्या में वृद्धि भी करेंगे। जो छूट गए थे उनका हम लोगों ने मंगा लिया है, मंगा करके उसे सामान्य प्रशासन में भेज दिया गया है, और जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिल करके आएगी उसका हम ऐलान करेंगे। हुआ है उसी तरीके से टीआरई 4 किया जाए, टीआरई 5 में निगेटिव मार्किंग ना हो, फिर भी पीटी मेंस में जो एक्सपेरिमेंट करना हो किया जाए, उसको क्या कहेंगे? ये शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार का मामला ही नहीं है। हम केवल अधियाची विभाग, हमें अधियाचना भेजना था, हमने भेज दिया। और अब जब रिजल्ट के बाद जो हमें परीक्षा फल मिलेंगे, उसके बाद हमें नियुक्ति पत्र जारी करना है, बस हमारा इतना ही रोल है। अभ्यर्थियों को लगता है अभ्यर्थियों को हम तो 26 में ही मंत्री बने हैं, अभी 2.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और हम सबों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि विलंब नहीं होगा। शेड्यूल से ही परीक्षाएं होंगी, शेड्यूल से ही रिजल्ट होगा, ऐसा विश्वास बीपीएससी ने दिया है। सभी छात्र बिहार के भविष्य हैं, जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो बिहार के भविष्य हैं, और उनके भविष्य के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार लगातार उनके लिए विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाल रही है, टीआरई 4 भी उसी में से एक है, और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संवेदनशील इंसान हैं, और उन्होंने सभी विभागों को खुली छूट दी है कि रिक्तियां जितनी भी बची है उसको धीरे धीरे जल्दी से ला करके सरकार के समक्ष रखा जाए, ताकि युवाओं को एक बेहतर भविष्य दिया जाए। और इस परिस्थिति में हमारे जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्हें सरकार के हर निर्णय का इंतजार करना चाहिए और सरकार पर भरोसा करना चाहिए। और जो लोग भी उन्हें आंदोलित करने के पीछे लगे हैं, उनका अपना एजेंडा है, और उस एजेंडा में हमारे छात्रों को, युवाओं को फंसने की जरूरत नहीं है। तो सुना आपने, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कहा कि उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया है, उन्होंने जो कहा था वो कर दिया है, लेकिन उनके अंडर जो मांगे छात्र कर रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री वो मांग पूरी नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि वो बीपीएससी के अंडर आता है। बीपीएससी ने ही नया पैटर्न लागू किया है और पीटी और मेंस परीक्षा करने के लिए बीपीएससी ने बोला है और वो मांग शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पूरा नहीं कर सकते हैं। और परीक्षा आपको बता दें कि दो परीक्षाएं होंगी, पहले पीटी फिर मेंस होगी। टीआरई 4 के अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 में कोई बदलाव ना हो, टीआरई 5 में ही जो भी नया पैटर्न लाया गया है वो हो और डोमिसाइल नीति भी लागू हो। लेकिन शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कह दिया है कि वो ये मांग पूरी नहीं कर सकते क्योंकि ये मांग उनका काम नहीं है। वही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह भी भरोसा दिलाया है कि छात्र भ्रमित ना हो, किसी के बोलने पर आंदोलन ना करें। उनकी जो पदें हैं टीआरई 4 की वो बढ़ाई जाएंगी। अभी 32,388 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है और जो भी बचे पद हैं, रिक्त पद है, उनकी भर्ती के लिए भी जो अधियाचना है वो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीपीएससी को भेज दिया है और जल्द ही उसके लिए भी विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन वहीं आपको बता दें कि जो छात्र है टीआरई 4 के अभ्यर्थी है, तमाम अभ्यर्थी है, वो पटना के धरना स्थल पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सम्राट सरकार को घेर रहे हैं और उनका यही कहना है कि यह सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्हें छात्रों से कोई लेना देना नहीं, छात्र भूखे बैठे हैं, वो अपनी विज्ञापन काम कर रहे हैं, वो अपने विज्ञापन जारी कर चुके हैं लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। इसी वजह से आपको बता दें कि छात्रों ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का अंतिम संस्कार भी किया और लगातार उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब बिहार बंद का भी छात्रों ने ऐलान कर दिया है और उन्होंने यही कहा कि अब वो विधानसभा घेराव करने भी जाएंगे। किस तरीके से जो आज हंगामा किया जा रहा है वो भी आप देख लीजिए। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, करेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री हाय हाय, बीपीएससी हाय हाय, बीपीएससी शर्म करो, बीपीएससी शर्म करो, राष्ट्र बीपीएससी शर्म करो, राष्ट्र बीपीएससी करो, बंद करो। तो देखा आपने, एक तरफ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि वो ये मांग पूरी नहीं कर सकते, वो जो उनका काम था विज्ञापन जारी करना वो उन्होंने कर दिया है, जो रिक्त पदे हैं वो भी वो भरेंगे। लेकिन जो मांगे छात्रों की है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, एकल परीक्षा हो, वो बीपीएससी का काम है, वो शिक्षा मंत्री का काम नहीं है। तो दूसरी तरफ छात्र यही कह रहे हैं कि अगर आपका ये काम नहीं है तो फिर आप इस्तीफा दे दो, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दे दो, सीएम सम्राट चौधरी इस्तीफा दे दो और अब बिहार बंद होगा और विधानसभा का भी घेराव होगा। और तमाम छात्र अभी भी पटना पहुंच रहे हैं और बड़ा आंदोलन होने की तैयारी की जा रही है। आपने सुना कि क्या कुछ शिक्षा मंत्री कहते नजर आए, तो दूसरी तरफ छात्रों का आंदोलन भी जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।